यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ।
ज्ञान ज्ञान को जानता नहीं है। ज्ञान में ज्ञान सहज ही जानने में आता है। देह की क्रिया की पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, मगर ज्ञान को जानने 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 रूप परिणमित होने के लिए या फिर ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति के लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती। पर्याय की तत्समय की योग्यता से ज्ञान में ज्ञान जानने में आ ही रहा है। ज्ञेयों का जो रस है वह शराब के नशे से भी अधिक खतरनाक है। ज्ञेयों का रस इतना बेहोश कर देता है कि जो ज्ञान यहाँ अनुभव में आ रहा है उस ज्ञान की अनुभूति से ही अनदेखा कर देता है, अनजाना कर देता है। ज्ञेयों के रस से ही ये सारा संसार खड़ा होता है। पत्नी पुत्र आदि बाह्य संयोग की वजह से नहीं, क्योंकि इन संयोगों को छोड़ कर के मंदिर में बैठेंगे तो वितरागी परमात्मा की प्रतिमा के दर्शन होंगे। मंदिर को छोड़ कर के पहाड़ पर बैठेंगे तो तलेटी के दर्शन होंगे। स्मशान में बैठेंगे तो मुर्दे के दर्शन होंगे। वन में बैठेंगे पशु पक्षी के दर्शन होंगे। अधिक क्या कहे, गुफा में जाकर बैठे तो अंधेरे के दर्शन होंगे। ये जो भी दृश्य दिखाई देंगे, ये जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकेंगे, उन ज्ञेयों के रस की वजह से ज्ञान की अनुभूति की वास्तविकता दृष्टि में ही नहीं आती। यही परम सत्य स्वरूप है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो ही रही है।
शुद्ध चैतन्य सत्ता, यह शुद्ध चैतन्य सत्ता, शुद्ध चैतन्य सत्ता लोक के अग्रभाग पर जैसे सिद्ध परमात्मा विराजमान है, मगर नरक की वैतरणी ज्ञान में झलकते होने पर भी ज्ञान के प्रदेशों को स्वभाव के निकट जाकर के देखो, तो कोई विकल्प नहीं आता। उन सिद्धों की तो पूजा करते हैं, उन सिद्धों को तो झुकते हैं, उन सिद्धों को आदर्श मानते हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, उन सिद्ध परमात्मा को आदर्श मानते हैं जिनके ज्ञान में नरक की मार-काट भी झलक रही है, नरक की वैतरणी भी झलक रही है, और तीन लोक के सभी पाप झलक रहे हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी स्पष्ट है कि सिद्धों के दर्शन के समय भी उन ज्ञेयों को हमने अनदेखा कर दिया है। जैसे जिनवाणी है, नरक का वर्णन करने से वह जिनवाणी नरक नहीं बन जाती। नरक 7 होते हैं, नरक की वेदना खतरनाक है, नरक में जन्म होते ही 10,000 बरस तक तो बाहर निकलता ही नहीं है। अत्यंत लोभी, अत्यंत परिग्रही नरकायु का बंध करता है और नरक में भटकता है। निगोद में मिथ्यात्व की इतनी तीव्रता है कि बाहर ही नहीं निकलता। नरक में जो पाप का फल भोगता है, अलग अलग प्रकार से नरक का वर्णन किया। ऐसी जो वाणी है, ऐसे जो शास्त्र है, त्रिलोक सार शास्त्र सामने है, उसमें नरक के भेद बताए हैं, मगर उस शास्त्र को अधोलोक का वर्णन करने की वजह से मैं नीचे नहीं रख देता। उस शास्त्र के प्रति उतना ही अहोभाव आता है जितना देव और गुरु के प्रति। उन शास्त्रों को भी देव शास्त्र गुरु पूजा में पूज्य कहा, जिसमें नरक का वर्णन किया है। ये त्रिलोक सार देव के समान पूज्य है। वहां क्या वर्णन किया है महत्वपूर्ण नहीं है, महिमा वाणी की है।
कि वितरागी परमात्मा के वचन है ये। फिर वे वचन नरक का निरूपण करने वाले भी क्यों न हो, वचन वितरागी परमात्मा के। ऐसे ही केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, मगर लोकालोक को जानने वाला ज्ञान उसमें तो ज्ञान ही है। त्रिलोक सार में नरक का वर्णन है, मगर है तो वितराग वाणी। ज्ञान में वैतरणी प्रतिबिंबित होती है, मगर है तो ज्ञान, इसलिए वह ज्ञान पूज्य है। कोई भी झलकता हो तो जो झलकता है उसे इतना गौण कर देता है, और जो है यहाँ है उसी का ही विचार। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे सामने आकर के बैठा है, उस व्यक्ति की उपस्थिति के काल में भी उनके बारे में विचार करना, चर्चा करना जो नहीं है, वह तो उसका अनादर है। उसका अनादर है जो वहां पर है। जो वहां पर है। ज्ञान की अवस्था में वैतरणी है ही नहीं, फिर भी वैतरणी को याद किया। और जो ज्ञान की अवस्था में ज्ञान है, इतना व्याप्त है, सहज परिणमित होता है। सहज जानना, 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 ये परिणमित होता है। इस ज्ञान का भाव ग्रहण करो। मात्र ज्ञान। जब तुम ये विचार करो, उस समय स्वरूप की जो अनुभूति और उसका यथार्थ तत्व विचार का जो ये यथार्थ फल मिलना चाहिए, वो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि कोई गलत आदमी यहां आकर के बैठ गया। गलत आकर के बैठ जाने का भाव क्या है? जब तुम्हारा तत्व विचार और चिंतन प्रारंभ होता है,
उस समय तुम क्या होकर के बैठे हो? गृहस्थ होकर के बैठे हो या मुनि होकर के बैठे हो? जहां पर तुम बैठे हो वहां क्या होकर के बैठे हो, ये महत्वपूर्ण है। और इस वजह से यदि ध्रुव चैतन्य, इसका यदि भाव तुम्हें नहीं आता, तो साधक होकर के नहीं बैठे हो, कुछ और होकर बैठे हो। यहां मात्र पिपासु, एक भगवान आत्मा, एक खोजी, तड़पता हुआ, भटकता हुआ, थका हुआ, ऐसा जिज्ञासु, बस जिज्ञासु होकर बैठे तो ही भाव समझ में आए, नहीं तो भाव समझ में नहीं आए। आज इसी के बारे में सुनने का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, विचार का फल क्यों नहीं मिल रहा, उसका थोड़ा विचार, थोड़े अलग अलग पहलू समझने हैं। और फिर मैं आज आपको, हे ज्ञान दीपक, तत्व विचार के लिए कहाँ अटकना होता है वह बताता हूं। शुरुआत करता हूं अमेरिका में। बिल गेट्स एक बर्गर की दुकान में कतार में खड़ा था, बर्गर खरीदने के लिए। बिल गेट्स के आगे भी कुछ 8-10 लोग खड़े थे। इतना प्रचलित प्रसिद्ध व्यक्ति है, बेशक लोगों ने पहचान लिया, दुकानदार ने ही पहचान लिया, ग्राहकों ने पहचान लिया, सबने कहा आ जाओ आप आगे। वह नहीं आया। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। बिल गेट्स नहीं आया और वह कतार में ही खड़ा रहा। और उसका मूल कारण ये था कि यहां पर उद्योगपति नहीं खड़ा, यहां एक ग्राहक खड़ा। मेरे आगे जो 8-10 है वे भी ग्राहक है और मैं भी ग्राहक हूं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऐसा उद्योगपति यहां नहीं खड़ा। वो कुर्सी पर बैठेगा वहां, ठीक है। वह घटना जब मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए क्योंकि ये बात हमें भी सीखनी है। इसलिए क्योंकि जब हम यहां बैठते हैं तब क्या होकर के बैठते हैं। मेरे पति को मैं चाय देकर के आई हूं और अभी मैं यहीं बैठी हूं, बस थोड़ी देर के लिए। या फिर मैंने पूरी तैयारी कर ली है, बस बैग पैक कर दिया है, अभी ऑफिस जाना है, 1 घंटा मैं यहां बैठ लेता हूं। जिस समय बैठते हैं उस समय किस भाव को लेकर के बैठते हैं। तो
इतना साहस इकट्ठा होना चाहिए कि एकमात्र जिज्ञासु यहां बैठा है। रिश्ते, नाते जोड़ करके बैठने पर वह भाव ही नहीं आ पाता। वह याद दिलाता रहता है बार बार। इसलिए तो मजबूरी है आप परमात्माओं की। वह एक है और कोई नहीं। एक को मुख्य करके फिर साधना हो तो जिज्ञासु को वह भाव ग्रहण करने में देर नहीं लगेगी। तुम क्या होकर के बैठे हो, बस। अब बड़ा सेठ हो या सम्राट हो, अब गया है किसी प्रजा के वहां, किसी नौकर के वहां पर ही। नौकर की शादी है और वहां गया। नौकर की शादी में गया और नौकर जो कुर्सी पर बैठा है, दूल्हे की कुर्सी सभी की कुर्सियों से बड़ी होती है, चमकदार होती है, सजी हुई होती है। उसकी गाड़ी सजी हुई है, फूलों से सजी है। अब ये मालिक है, ये सेठ है, उसकी गाड़ी सजी नहीं है, उसके लिए सादी कुर्सी है। अब वह मालिक ये चाहे कि मेरे लिए भी दूल्हे जैसी कुर्सी होनी चाहिए, मैं सेठ हूं, तो वो मूर्ख है, वह सेठ नहीं। सेठ होता तो समझता कि यहां सेठ नहीं आया है, यहां तो बाराती आया है। तो जहां रहते हैं वहां उस प्रकार से हम जानते हैं, हम सेट होते हैं। तो फिर अध्यात्म में यहां तत्व विचार चलता है, तो किसी की पत्नी क्यों यहां बैठी है, किसी का पति क्यों बैठा। बस यही मूल में भूल हो रही। एकमात्र चैतन्य परमात्मा, इसी को मुख्य करके अब चिंतन शुरू।
कि भी ये जो चैतन्य चिंतन है, स्मशान में जलते हुए मुर्दे को देख करके, उस मुर्दे को देख करके बस यही रिश्ता जोड़े बिना ये किसका पति है, किसकी पत्नी है, कुछ नहीं। मुर्दा आया है और बस अभी चल जाएगा। योगी पुरुष जो स्मशान में बैठ करके ध्यान करते हैं, उस स्मशान में मुर्दे को जलता देखते हैं, उस समय वे किसी प्रकार का रिश्ता जोड़े बिना सिर्फ मुर्दे को जलता हुआ देखते हैं और क्षण भंगुरता के बोझ से अपने को भर देते हैं। क्षण भंगुरता का जो बोध है, उस बोध से अपने आत्मा को मुलायम कर देते हैं। ये हल चल रहा है, मगर रिश्ता जोड़ करके नहीं, सहज। ये कि किसी भी प्रकार का रिश्ता जोड़े बिना मात्र स्वभाव को देखने पर वह भाव जो ग्रहण होगा, वह भाव निराला होगा। किसी प्रकार का संबंध जोड़े बिना। तुम्हारे मोक्ष के मार्ग में यदि मैं भी बाधा बनता हूं, तो मुझे भी एक और कर देना और छोड़ देना। क्योंकि हमारा योग क्षणभंगुर है और तुम्हारी मुक्ति की यात्रा अनंत की है। एक सहज और सरल होकर के जीवन तभी जिया जा सकता है। विमान में पास पास में कुर्सी पे सब बैठे हैं। अब उस कुर्सी पर कोई करोड़पति है, कोई लखपति है, मगर वहां करोड़पति लखपति नहीं है, वहां पैसेंजर है, सिर्फ यात्री है। कोई करोड़पति के लिए नई कुर्सी नहीं लाएंगे। ये इसलिए क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां भ्रम को निकालने का अभ्यास करना चाहिए। यही तो कारण है कि सम्राट जब वन जंगल में चले जाते हैं, तब ये याद आ जाए कि कभी मैं सम्राट था, तो साधना भंग होती है। वह तो ये जागृति, क्योंकि सम्राट था वह रिश्ता जोड़ते नहीं है। मैं ज्ञायक हूं। रियलिटी क्या है? चैतन्य मात्र। ये चैतन्य मात्र का भाव, यही भाव, मात्र का भाव, ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो पहले राजा था, सिर्फ राजा था। अब दीक्षा लेने के बाद में वह राज से फिर महाराज हो गया। तरह तरह के महाराज होते हैं।
रमेश सागर जी महाराज, सुरेश सागर जी महाराज, वो राज का ही महाराज हो गया। पहले राज होकर के कहीं गद्दी पर बैठता था, महाराज होकर के अब उपाश्रय में बैठता है, फिर उसमें भी महाराज साहब होकर बैठता है। भूल यह है कि एक जिज्ञासु चैतन्य हूं, बस इतना ही हो और कुछ भी नहीं। वो भूसा दिमाग में जितना भरा है निकलना जरूरी है। मात्र चैतन्य, किसी भी प्रकार के संबंध जोड़े बिना, मात्र चैतन्य परमात्मा, बस मैं यहां हूं। रिश्ता जोड़ करके सत्य पाया नहीं जा सकता, क्योंकि कल्पनाओं के लोक में बैठ करके सत्य पाएंगे ये कैसे होगा? थोड़ा निकलना तो पड़ेगा। एकाकी होने से पहले ये एकाकी अनुभूति, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, हे ज्ञान दीपक, इसी से ही अनजाना होने का अभ्यास होगा। उन उन परमाणुओं में, जिन जिन परमाणुओं में जहां पर भी अपनापन है, उन परमाणुओं के स्वभाव को, और जिन परमाणुओं में अपनापन नहीं है उन परमाणुओं के स्वभाव को पास पास में रख करके तू विचार कर। स्वभाव से विचार कर। परिवर्तन हो रहा है ये विचार कर। सब जगह और कुछ न मिले तो हाथ तो मिलेगा, शरीर पर वस्त्र तो पहना। सिर्फ इसका भी विचार कर, विचार चलना चाहिए कि ये जो कपड़े के परमाणु है, जब मेरे पास आए थे तब बिल्कुल नए थे, तब इतने उज्जवल धवल थे। अभी इसके ऊपर दाग लगा, अभी ये पुराना हो गया, अभी ये सफेद से पीला पड़ रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। इन परमाणुओं में चैतन्य नहीं है, इन परमाणुओं में कोई विवेक नहीं है। और फिर पास में ही इन परमाणुओं को भी देख लेना कि ये जो परमाणु है, ये चमड़ी के परमाणु, ये भी कुछ नहीं जानते। ये भी कभी गोरा था, अभी पीले पत्ते की तरह पीला हो गया। ये देह के परमाणु में भी कोई विवेक नहीं है, ये देह के परमाणु भी कुछ जानते नहीं है। ये देह के परमाणु को भी मेरे अस्तित्व की जरूरत नहीं है उन्हें होने के लिए। फिर इन परमाणुओं के साथ में इन परमाणुओं की तुलना कर कि क्या अंतर है, और फिर अपने को भी देख कि मैं कहां हूं। जो ज्ञान है वह ज्ञान यहां पर है, और जो ज्ञान है वह ज्ञान यहां है। सुई न मिले तो कोई बात नहीं, नाखून तो है, नाखून न मिले तो कोई बात नहीं, उंगली तो है, ऐसे दबा करके फिर उसमें से अलग कर। क्या अलग कर कि जो ज्ञान है वह तो ज्ञान ही है, और ये जो स्पर्शना, उसमें ज्ञान है ही नहीं। तो दोनों का अलग 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 कार्य होगा। उस समय तुझे ये दिखाई दे सकता है, क्योंकि उस समय तू महल में रह करके स्मशान में बैठ गया।
जिस समय आ, तुम महल में रह करके स्मशान में बैठ जाओ, वह तभी हो सकता है, वह तभी हो सकता है जब तुम शरीर पर वस्त्र डालो। बस उस समय, उस वस्त्र के काल में तुम्हें ये दिखाई दे। बस वस्त्र के काल में तुम्हें ये दिखाई दे कि यहां कफन ओढ़ा जा रहा है। मैंने आप सभी ज्ञान दीपकों के लिए, स्पेशली स्त्रियों के लिए, सफेद रंग का दुपट्टा चुना है। उस दुपट्टे में चैन नहीं है, बटन नहीं है, दुपट्टा है। सफेद रंग इसलिए ही चुना है क्योंकि तुम्हें बार बार ओढ़ते हुए कफन की याद आती रहे। कफन लाल पीला नहीं होता। जिस समय सफेद चुना था उस समय यही भाव था कि तुम इसे पहन करके, ओढ़ करके भी ये देख सको कि ये मुर्दा और ये कफन। जब इस मुर्दे के ऊपर तुमने दुपट्टा जो ओढ़ा है, तुमने सफेद वस्त्र जो पहने हैं, बस वही तुम्हें कफन दिखाई दे, तो फिर तुम्हारा महल, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा फ्लैट, बस वह स्मशान बन गया है। क्योंकि लोगों को स्मशान में भी मुर्दे के ऊपर कफन का विचार नहीं चलता। वह क्या छोड़ करके गया वह विचार चलता है, कितनी संपत्ति, कितना धन। सुपात्र जीव घर में रह करके भी मुर्दे पर कफन देख लेता है। कुपात्र जीव चिता के ऊपर मुर्दा चलता हो तो धन के विकल्प में अटका रहता है। इसे निरीक्षण करो। ये देह के परमाणु, इन परमाणुओं का ऐसा ही, ये देह के परमाणु, फिर देह शब्द भी फिर बीच में न आए। ये देह है क्योंकि जैसे पर्यायी दृष्टि नहीं होना, तो ऐसे ही ये देह के परमाणु में, ये देह तो ये पर्याय दृष्टि, उसमें भी फिर भेद खड़ा होगा। वरना तुम सब एक ढेर में न डाल सकोगे इन परमाणुओं को, कपड़े के परमाणुओं को और ये चमड़े के परमाणुओं को। चमड़ा हो या कपड़ा हो, इसमें ज्ञान नहीं है। ये दो का दृष्टांत मैंने आपको दिया। फिर आपका हाथ कपड़े के साथ में हो, टेबल के ऊपर हो, लैपटॉप के ऊपर हो, या फिर आपके हाथ में मोबाइल फोन हो, या आप पेन से लिखते हो, आपके हाथ में पेन हो, या फिर आप बेड के ऊपर बैठे हो, बेड हो, सोफा हो, या आपकी आंखों के सामने फिर दीवार हो, या आपके पास में ही आपकी पत्नी का, पति का शरीर भी हो। सभी परमाणुओं में इस प्रकार से विचार करके अपने ज्ञान को अलग कर देना, अपना हिस्सा ले लेना, बाकी छोड़ देना, वह प्रामाणिकता हो जाएगी। वह प्रामाणिकता हो जाए। जैसे भटक रहे हैं और भटकते हुए जब वैसे ही वापस आ गए, जैसे स्त्री भटक रही है मेले में और हजारों लोग उस मेले में हैं और अपने पति का हाथ पकड़ करके आ गई, किसी से कोई बात नहीं की, देख लिया सबको, ढूंढ रही थी अपने पति को, अपना पति मिल गया, उसका हाथ पकड़ लिया, अपने घर वापस लेकर के आ गई।
कितनी सरल और सहज विधि है। ऐसा ही है कि ये मेला है अनंत परमाणुओं का, फिर देह के अनंत, फिर कपड़े के अनंत, फिर बेड के अनंत, मोबाइल के अनंत। ये अनंत परमाणुओं का जो मेला है, उपयोग फिर क्या ग्रहण कर लेता है? अपनी त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता को पकड़ लेता है। और उस समय किसी से भी कुछ भी कहे बिना, किसी से कुछ भी विरोध तक किए बिना, इसमें कहाँ वह भाव आता है? तुम जरा विचार तो करो, विचार तो करो। धर्म सिर्फ इतना है कि वह स्त्री, अब वो जितने लोग वहां और खड़े हैं, उनको तो मैं भूखा प्यासा रख करके ही रहूंगी, क्योंकि मुझे अपने पति को घर ले जाना है। क्या संबंध है उसका? अपने पति को घर ले जाना है तो घर ले जा। कोई मूढ़ता ये नहीं करती, मगर हम ये मूढ़ता में ही जीवन बिताते हैं। ये उपयोग चैतन्य को ग्रहण करके अंतर में समा जाए। इसमें ये देह को भूखा ही रखो, प्यासा ही रखो, इस देह को तड़पाओ, ये बात कहाँ है? मेला भरा है, भरा रहने दे। मूल बात को पकड़ लेना। न्याय। मगर हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, इससे ही यह समझ में आएगा। जब तुझे कोई न मिले, तब तू शरीर और सांस, इन दोनों की ही तुलना कर लेना। शरीर में हवा गई, सांस ली तो, और शरीर में से हवा बाहर आए। सिर्फ थोड़ी देर तो ये विचार कर, हवा जो शरीर के अंदर गई और बाहर आई, बाहर आने वाले हवा के परमाणु और ये देह के परमाणु, मात्र परमाणु के स्वभाव से देख, तो ज्ञान से दोनों ही एक से दूर दिखाई देंगे।
ये कोई सांसों की साधना नहीं बता रहा हूं, मगर फिर भी कहता हूं, जितनी गहराई में सांसों को अंदर ले जा सको, उतनी गहराई में सांस को अंदर ले जाओ, जितनी अंदर तक ले जा सको। और जब अंदर जाकर के फिर बाहर आए, फिर अंदर जाए, बाहर आए, तब उन सांस के परमाणुओं से, और फिर ये देह के परमाणु को छूती हुई जो हवा बाहर गई, उस देह में परमाणु, 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 जड़ जड़, उस मेले में से फिर अपने ज्ञान को अंदर लेके आओ। कि इसमें ज्ञान जो है, ये ज्ञान तो जो सांस गई उसमें भी नहीं है, और ये जो छाती रह गई उसमें भी नहीं है, हवा में भी नहीं है, और देह में भी नहीं है। ऐसा ज्ञान, बस यही मैं, उस ज्ञान को ग्रहण करो। ये है, ये कोई मैं आपको प्राणायाम नहीं सिखा रहा हूं, जानबूझ करके आपको ये कह रहा हूं कि जितनी सांसें अंदर जाती है, नींद में कुछ व्यक्ति को देखते हैं ना, खर्राटे लेते हैं, ऐसी सांसें चलती है। वो दिन का जो अधूरा था वह रात को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि योगी पुरुष को रात को नींद में ऐसे खर्राटे ऐसे नहीं चलते। इतनी सहज नींद होती है, नींद में भी पूरी तरह से जागरूक है ना। खर्राटे पूरी तरह से बेहोशी का प्रतीक है। पता ही नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद देव को खर्राटे नहीं आते, इसलिए कृपालु देव को खर्राटे नहीं आते। जितना जितना जागरूक होते जाते हैं, जागरूक जागना होता है, तो जागरूक सोना भी होता है।
फिर नींद में यदि करवट भी बदली तो ज्ञान जानता है, उस समय भी पूरा होश है। मगर जागे हुए ही होश न सता हो तो नींद में तो होश कहाँ आएगा। इसलिए जागे हुए ये अभ्यास के लिए मैंने आपको कहा। आज का सार, तत्व विचार के लिए बैठो तो जिज्ञासु होकर बैठो, किसी प्रकार का संबंध जोड़ करके मत बैठो। और दूसरा, तत्व विचार जब हो तब ज्ञान में ज्ञान है तो ज्ञान का ही आदर होता है, ज्ञेयों का आदर नहीं होता। इसलिए ज्ञान को ही ग्रहण करो, सिद्ध परमात्मा को देखो, लोकालोक को मत देखो। और तीसरी और ये महत्वपूर्ण बात कि भेद ज्ञान करो तो परमाणुओं को उसके स्वभाव से देखने के लिए जितना गहराई में जा सको उतना जाओ। तब ये पूरे देह के परमाणु में एक सा ऐसा दिखाई देगा। यही तो कारण, ये परमाणुओं को एक देखने का अभ्यास। हम गुरु के चरण को क्यों छूते हैं, हम मस्तक क्यों झुकाते हैं? गुरु के चरण और मेरा हाथ, ये चरण नीचा भाग है, इसलिए कहता है उसने उसे लात मारी तो अपमान कर दिया। पैर था न, उसने अपने हाथ जोड़ दिए, सम्मान कर दिया। मगर ये सब दोनों प्रकार के भाव से मुक्त वह एक क्षण है बस। मुझे ये विचार आता है ज्ञान दीपकों के लिए एक व्यवहार का सेशन शुरू करना है। आपको भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, जो गुरु को छूते हैं ना ऐसे एक हाथ से, ये कौन सी परंपरा हम लेकर आ गए। नमस्कार करना भी नहीं आता, एक हाथ लटका हुआ है, एक हाथ नीचे झुकाते हैं। हम तो अपने माँ बाप को भी एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं किया। अल्लाह खुदा को पूजने वाला भी दो हाथ लेता है। दोनों हाथ जोड़ करके गुरु के चरण को छूते हुए, गुरु के चरण के परमाणु और ये हाथ के परमाणु, उनके साथ में मेले को देखना परमाणु का ये प्रयोग, ये उस क्षण में उस घड़ी में हो सकता है। तभी तो देह झुकता है, राग झुकता है और ज्ञान जानने में आता है। ये तभी हो सकता है। ये हाथ जोड़ना, तुम्हें अभी कुछ भी व्यवहार जो है उसके साथ में निश्चय, निश्चय का पता नहीं चलता, निश्चय का पता नहीं चलता। मगर
व्यवहार से निश्चय का पता चल जाता है, बाहर से निश्चय दिखाई नहीं देता, मगर तुम्हारे जीवन के व्यवहार से तुम्हारा अंतर क्या है उसका पता चल जाता है। जितना जितना धर्म पचता है, अंतर में परिणमित होता है, निश्चित रूप से ये जानो कि परिणाम पलटेंगे। यदि नहीं पलटे हैं, यदि व्यवहार नहीं आ रहा है, तो समझना कि निश्चयाभास निश्चित रूप से है। विवेक जगता ही जाएगा, विवेक प्रकट होता जाएगा, ये विवेक लाना नहीं पड़ेगा। जो कि निश्चय का परिणाम व्यवहार में, बस अंदर हीरा है तो उसकी रोशनी बाहर में कैसे चमकती है, ये कुछ है। अंदर दिया जलता है तो बाहर से भी पता चलता है। ऐसा ही वो आचरण से पता चल जाएगा। तुम्हारा झुकना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा जीवन का व्यवहार, ये उससे पता चलेगा कि तुम अंदर में क्या हो। किसी ज्ञान दीपक को कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मेरी ये हाँ, शंका है कि आपने जैसे बताया कि निश्चय होता है तो व्यवहार साथ में होता ही है, लेकिन जब से मैंने ये सब सुना है तब से मुझे उपाश्रय मतलब हम स्थानकवासी है तो उपाश्रय जाने का मन नहीं होता, साधु संतों के दर्शन का मन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उनके प्रति द्वेष है, लेकिन पता नहीं मन में ऐसा होता है कि मतलब उनके दर्शन से क्या मिलेगा? अगर मम्मी-पापा घर पे कहते कि शिविर है, उपाश्रय में आओ, फिर व्याख्यान है आओ, तो वहाँ जाने का मन नहीं होता। मतलब ऐसा ऐसा मन में ऐसा हो गया कि उसमें कुछ नहीं होने वाला, मैं क्यों वो सुनने जाऊँ ऐसा? ऐसा होता है तो क्या वो गलत है मतलब? और अभी निश्चय में भी ऐसे स्टेज पे नहीं है हम कि रुचि जग गई है, बहुत काम हो जाएगा, तो मतलब क्या करना चाहिए इसके लिए? जब तक अधूरी दशा है, तब तक उत्तम योग में रहना चाहिए। यदि आपका मन, आपका ध्यान, यदि उपाश्रय जाकर के स्वरूप की साधना में रहता है, तो मैं कहता हूं जाओ, बिल्कुल जाओ। क्योंकि मैं उपाश्रय के लिए ही नहीं कहता, मैं तो बुद्धिस्ट टेम्पल का भी कहता हूं। मैं ज्ञान दीपकों को लेकर के गया, बुद्धिस्ट टेम्पल में लेके गया था, और उन्होंने खुद ने ये अनुभव किया है कि ऐसे सिंगापुर में, इंडोनेशिया में ऐसे बुद्धिस्ट टेम्पल में, मैंने आपको बताया था कि जहां पर तुम में से भी कोई एकाध ऐसा दिखेगा नहीं कि जो ध्यान का अभ्यास करने बैठा हो और ऐसा अचल हो करके, फिर निश्चयावासी मत होना कि बगुला भी अचल होकर के बैठता है।
तुम्हारी वृत्तियों का निरीक्षण करके अपने को ही टटोलना कि अपन क्या करने बैठे। अभी मैं एक ऐसे देश में जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर के आपको बताऊँगा, अभी तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कहूँगा तो आप जाने नहीं देंगे। मगर वहाँ जब मैं मस्जिद में जाने वाला हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी जो भाव आता है, मुझे आता है, तुम्हें नहीं आता है, तुम मत जाओ। सभी की स्थिति अलग-अलग है। जिस जीव को जिस जगह पर बैठ कर के स्वरूप के विचार आए, फिर वह स्मशान भी क्यों ना हो, फिर वह बहती नाली भी क्यों ना हो। हम गंगापुर बैठते थे ना वहाँ, नदी के किनारे पर, सोमेश्वर धबधबा जो है, कितनी बदबू आती है वहाँ पर। किसी ने प्रश्न पूछा था कि ऐसी बदबू वाली जगह पर लोग तो वन उपवन में जाते हैं, तमो शरण तो रत्न जड़ित होता है। आप नाली के पास में बैठ कर के क्यों ये सत्संग देखे? मेरी मौज जहाँ मुझे स्मरण रहता है, वहाँ मैं बैठता हूँ। तो जिस भूमि का के अनुसार और जिस भूमि पर रह कर के आपको स्वरूप का विचार चले, ये होना ही चाहिए। ये व्यवहार है, इस प्रकार के भाव आए बिना न रहे। भाव की बात है, भाव आए बिना न रहे। कल ही मैं मन ही मन हँस रहा था। तुम सब घर के हो इसलिए घर की बात ही कर देता। हम लोग सिंगापुर गए, हम लोग परदेश घूमने गए। घूम कर के वापिस आए, हम सब लोग कितना-कितना, किसका कितना खर्चा हुआ सब हिसाब कर रहे थे। टोटल किया, फिर डिवाइड किया, मेरा नाम भी उसमें था। सबने अपना-अपना डिवाइड कर दिया, किसने कितना पानी पिया, कितना खाया, सबका डिवाइड किया। सबने पैसे जमा करा दिए, मैंने भी मेरे पैसे जमा करा दिए। सब मीटिंग में बैठे हैं, मेरा जन्मदिन है, सिंगापुर की 100वीं ट्रिप है। एक भी व्यक्ति ये बोल नहीं रहा है कि आपका पैसा आप खुद क्यों दे रहे हैं? चलो आपका इतना, मेरा इतना, मेरा इतना, मेरा इतना, मेरे को तो देना ही था। ये कोई धर्म की ट्रिप नहीं थी। मगर मत है वो मारी जाती है। मैं तो उम्मीद ही नहीं करता, मगर दुःख इस बात का होता है कि इनकी मति भ्रष्ट क्यों हो जाती है? ये विचार तक क्यों नहीं आता कि हमने 5 बोतल पानी की खरीदी है तो उसका सबका भाग कर दो और उसमें आपके भाग का जो आया वो आप दें। टैक्सी में जो बैठे उसका भाग कर दो, आप बैठे हैं तो आप दें। व्यवहार मर-जा रहा है, तभी बहुत अंदर से खेद होता है। दुःख इस बात का होता है, देने वाले सब देते हैं और वे ही लोग देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं, इतना पैसा देते हैं, मगर उस समय ये विचार क्यों नहीं आ रहा? मेरा पैसा मैं दूँ, तुम्हारा पैसा तुम दो और एक भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपका नाम इसके अंदर लिखा है। मैं तो जानबूझ करके उनकी कसौटी कर रहा था, मति भ्रष्ट हो जाती है। ये मति भ्रष्ट लोगों को जिसके जीवन में व्यवहार का अंश नहीं है, वो बड़ी-बड़ी बातें करके कहाँ धर्म बचाएँगे। और हाँ, व्यवहार ऐसा ही होता है, बोलना चाहिए और बोलना ही चाहिए। सवाल खाली 24,000 रुपए का है, 12 लोग हैं तो 2-2 हज़ार रुपए आते हैं। 2,000 रुपए में भी कुछ नहीं होता, मगर विचार क्यों नहीं आए?
ऐसे ही झील ने पूछा, इसलिए ये व्यवहार की बात मैंने आपको कही। व्यवहार इतना, इतना, इतना परफेक्ट होना चाहिए। कृपालु देव से ये व्यवहार मुझे तो बहुत, बहुत, बहुत उपयोगी लगा। ये पहला व्यवहार। समेत शिखर जी की ट्रिप है, अभी सबके नाम आ गए। सबसे पहला पैसा जमा कराने वाला मैं था। मैंने मेरा, बापूजी का, बा का, सबका पैसा जमा कर दिया। बापूजी का मेरा कर्तव्य है। चलो तुम बापूजी के बारे में मत पूछो ना, मगर तुम में से इतना भाव भी नहीं आया कि आप खुद की जेब में से ये पैसे क्यों निकालते? और तुम बड़ी-बड़ी बातें करते हो, न्यायक देव शुद्ध है, ये अस्पर्शी है। तुम कहते हो, सुप्रभु चरण कने धरो, आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभुए आपियो, वर्तु चरणाधीन। इसलिए व्यवहार तो सीखना ही पड़ेगा। व्यवहार आ जाता है, यदि अंदर में धर्म पचता जाता हो, तो व्यवहार बाहर में झलकेगा। व्यवहार जल के बिना नहीं रहे। यदि व्यवहार नहीं है, तो बस समझना। अब किसी से भी मैं कहता हूँ, अब फिर से कहता हूँ, कोई भी मुझे मत कहना कि समेत शिखर का पैसा हम देंगे, वरना मुझे बुरा लगेगा कि तुमने मेरा घात किया, मेरे को नीचा दिखाया। ये तो तुमसे व्यवहार सिखा रहा हूँ, और मैं न सिखाऊंगा तो तुम्हें कौन सिखाएगा? एक घर की बात है, और तुम घर के हो, इसलिए पब्लिक में कहीं नहीं कहा। ज्ञान दीपक अपने घर घर के लोग बैठे, इसलिए तुमको ये बात मैंने बताई। और कोई भी व्यक्ति, फिर से कहता हूं, यदि आपने, किसी ने भी ये ऑफर किया, तो आपने तलवार से मेरा घात किया ऐसा समझना। कोई भी अब मत पूछना, मगर ये भाव तुम्हें क्यों नहीं आया? ये भाव आना चाहिए। जेल भूमिका के अनुसार तुम्हारा व्यवहार न छूटे, स्वच्छंदी न हो जाओ। जहां से तुम्हें मार्ग मिलता हो, वहां तुम रहो, बैठो, तत्व चिंतन करो, और विवेक पूर्वक तुम्हारी भक्ति हो। अपना मस्तक झुके तो किसको झुका रही हो, ये जागृति रहे। ज्ञान को, क्रिया को, जड़ता को, अंदर का विवेक होगा, तो बस तुम्हारी यात्रा होगी। मैं आनंदित हूं तुम्हारे अंदर में इतना भी भाव व्यवहार का आया। इसी को ही सीढ़ी बना लो और मंजिल तक पहुंचो। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य प्रणाम। चैतन्य चैतन्य। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। गुरुदेव, जब आपने कहा आज की ये हमारी बॉडी है और ये ऊपर एक कफन है, आप सांस ले रहे हैं और सांस जा रही है, जब उस टाइम टाइम रुका आपका 5 मिनट के लिए, तो उस समय ऐसा लगा गुरुदेव जैसे कि एक सांस आई, एक जीवन आया और एक जीवन चला गया, फिर दूसरी सांस आई और दूसरा ही शरीर आया और दूसरा शरीर चला गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुदेव सारा जीवन यहाँ पे रुक सा गया है और सब एक अलग सी अनुभूति हो रही थी गुरुदेव। बहुत अलग अनुभव हुआ कि अनंत शरीर ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही सांसों के दरमियान बस हम इसी शरीर और इसी सांसों में जब अनुभव करते हैं, तो ये शरीर और ये कुछ अनुभव नहीं आता गुरुदेव, और बस ऐसा लगता है कि बस आप हम अपने में ही हैं। बहुत अलग अनुभव हुआ गुरुदेव। बहुत थैंक यू अच्छा, गुरुदेव। बहुत अच्छा। ऐसे ही अनुभव आपको होता रहे। दूर देखो, बस देह को भी, कफन को भी, और घर को स्मशान बना। और गुरुदेव, आज जो व्यवहार की बात बताई वो व्यवहार सच में नहीं है, और वो
सच में सीखने योग्य है। कुछ सीखना ऐसी ही बातें पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, उसके एक बिना है पल ना। के लिए ध्यान में भी नहीं आती और उस समय जागृत रहना बहुत ज़रूरी है गुरुदेव। ये बात जो आज आपने बताई वो हर पल जागृति ज़रूरी है गुरुदेव। बहुत इस चीज़ जरूरी का है। ध्यान ही नहीं रहता, भान ही नहीं रहता, बस अपने-अपने में इतने हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि सामने कौन गुरु भगवंत है या बड़े व्यक्ति हैं, उनका किस तरह से सम्मान करना चाहिए। आज जो आपने बताया गुरुदेव उसके लिए बहुत-बहुत कृपा गुरुदेव। तुम्हें तो आता है अच्छी तरह से, तुम बहुत जानते हो। तुम्हें तो दूसरे को सिखाना है व्यवहार कैसे करना। हुँ, चलो गुरुदेव मुझे बहुत सीखना है अभी व्यवहार। ठीक है। कुछ व्यवहारता नहीं है गुरुदेव। ठीक है। एनीवेज अभी फटाफट 2 शंका ले लेते हैं, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव कल से बहुत मंथन चल रहा है। कल जो हम्म। सुबह सत्संग का अनुभव आपने बताया, तो मतलब अभी तक जो नित्य कर्म करती हूँ और फॉर्मेट में जो आपने वो दिया हुआ है 15 मिनट का, वो मैं कर रही हूँ, तो करते-करते जैसे याद हो गया। पर याद हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अब मेरा मन नहीं लग रहा है। जैसे आपने जो कल सुबह शाम के सत्संग में और अभी भी जो बताया ना, उससे मुझे ऐसा लगा कि वो जो आपने बोला कि किसी से भी संबंध स्थापित किए बिना और आत्मा का जो भाव को ग्रहण करती हूँ, और उसके बाद मुझे लगता है कि बस मैं हूँ प्रति समय चैतन्य मात्र, वो भाव ग्रहण हो जाता है आत्मा का। और जो आपने कल सत्ता का भाव बताया था आपने कि गे की ज्ञान में जो गे की अवस्था बन रही है उसको इग्नोर करके और ज्ञान मात्र चैतन्य मात्र को ग्रहण करके बस, तो मुझे इसमें ज्यादा आनंद आता। ठीक है, मुझे जो ठीक है। आपको कर्म का पूछना क्या है? हाँ। मुझे यही पूछना है कि जो नित्य कर्म का जो फॉर्मेट दिया है 15 मिनट का, उसको ही रिपीट करना नहीं, जरूरी है क्या? मैंने आपको बताया ना कि इसके बदले में आप 15 मिनट के बदले में दूसरा भी कुछ सुनना हो तो दूसरा सुन सकते हैं, दूसरे ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं, या चुपचाप बैठ करके बिना कुछ सुने चिंतन कर सकते हैं। हाँ, वही मतलब जो हाँ, सत्ता तो मात्र का है आपने, तो उसका भाव मेरे को बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आप उस बैठ करके उसका 15 मिनट का चिंतन करके नित्य क्रम कर सकते हैं। और सभी के लिए मैंने बोल दिया है, आपको सुनाई, आपको पहले नहीं थे इसलिए। मगर जिसको 15 मिनट सुन करके अभी वो एक ही एक सुनकर भाव स्थिरता नहीं रहती, तो वह आप सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। और या फिर बैठ करके चिंतन, मौन चिंतन भी कर सकते हैं। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य प्रणाम। चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, अटकाव एक जगह आ रहा है कि जब भी मैं तत्व विचार देती हूँ कि मैं ज्ञायक हूँ, तो उसके साथ वो परिणाम अपरिणामी है, वो अस्पर्शी है। और फिर जब सुनती हूँ कि आत्मा ने कर्म बांधा, आत्मा कर्ता, आत्मा भोगता, तो कंफ्यूजन हो रहा है गुरुदेव। क्या आत्मा और ज्ञायक भिन्न है, या अवस्था फर्क है कि एक अशुद्ध है, फिर शुद्ध और फिर शुद्धतम? कृपया ठीक है। बताएं। व्यवहार और निश्चय का स्वरूप यदि नहीं समझे तो ये विरोधाभास होता है, विरोध जी नहीं है। उसके बारे में मैं आज शाम के सत्संग में, अभी 10 बज के सॉरी, शाम के नहीं, आज 10:42 पर जो अभी सेशन होगा, जी उस सेशन में मैं उसका विस्तार से खुलासा करूंगा। अभी बहुत ओवर टाइम हो गया है जी और सभी को 10:42 पर जुड़ना भी है समय पर। तो सब थोड़ा
10:30 बजे तक भी लेटे आप झुक जाएँगे, तो अपन आत्मसिद्धि शास्त्र पर 10:42 पर सत्संग करके 85वीं गाथा आज लेंगे। आप सभी ज्ञान दीपकों को आज का जो तत्व का जो साधना का प्रयोग है, उसमें परमाणुओं को एक साथ में देख कर के ये जो अभ्यास करना और परमाणुओं में भेद किए बिना ज्ञान को पकड़ करके बस अपने घर पे लेके आना है, उपयोग को अंदर में लाना है, उसके बारे में ये जो थोड़ी बात कही, दर्पण के साथ में उसका कनेक्शन बता करके कुछ प्रयोग करने वाले हैं। मैं कल दुबई पहुँचूँगा, वहाँ पर रविवार को एक ऐसा कार्यक्रम रखा है, दुबई में जैन संघ की ओर से वहाँ पर एक अद्भुत कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में मैंने तरह-तरह के दर्पण मँगवाए हैं और उस दर्पण को वहाँ पर सामने रख कर के कुछ दर्पण में जो मोटा दिखता है, कुछ दर्पण में पतला दिखता है, कुछ दर्पण में अलग-अलग जो रूप वाले जो दर्पण होते हैं, उसको ज्ञान की अवस्था के साथ में घटित करके मैं आपको प्रैक्टिकली सामने दिखाऊँगा। एक हाथ में वस्तु, एक हाथ में दर्पण और अंतर में ज्ञान। ये 2 हाथ में 2 चीज़ रहेगी और अंतर में ज्ञान का पूरा ऐसा प्लान किया है। तो ऐसा सत्संग कभी नहीं हुआ होगा, तो आप सब उसके लिए भी तैयार रहिए। आप सभी ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा